Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. ओके तो बढ़ते हैं आज के लीड कोड डेली चैलेंज की ओर, जो कि है बोट्स टू सेव पीपल, है ना। लीड कोड 881। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे पीपल की दे रखी है ना, जहाँ पे पीपल ऑफ आई क्या है, वो वेट है उस आयत पर्सन का, है ना। तो ये जो पीपल की एरे दे रखी है ना, ये वेट है लोगों की। एंड एन इन्फानाइट नंबर ऑफ बोट्स वेयर ईच बोट कैन कैरी ए मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। तो हमारे पास एक इन्फानाइट नंबर ऑफ बोट्स भी दे रखी है, जिसकी एक लिमिट है, मतलब उतने ही वजन वो उठा सकती है ना। और हर एक बोट कैरी करता है एट मोस्ट 2 पीपल एट सेम टाइम। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 ही इंसान को ले जा सकता है ना, 2 से ज़्यादा को नहीं लेके जा पाएगा। प्रोवाइडेड द सम ऑफ द वेट ऑफ दोज पीपल इज एट मोस्ट लिमिट, मतलब और ऊपर से वो भी कि अगर 2 लोगों को वो उठा के ले जा रहा है ना, तो वो 2 लोगों की जो वेट होगी वो लिमिट के रेंज में ही हो, है ना, लिमिट से क्रॉस ना करे, वरना ऑफकोर्स बोट डूब जाएगी, है ना, अगर भारी हो जाएगा तो। और हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स टू कैरी इवन एवरी गिवन पर्सन। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स रिटर्न करना है कि हमारे सारे पर्सन को भी हम ले जा पाएँ और मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स हमारे यूज़ हो। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन एक्चुअली में हमें ये कह रहा है कि हमें बेसिकली बोट्स का मिनिमाइज़ करना है ना, कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोट्स हैं और पीपल के, और उस बोट्स की मतलब लिमिट दे रखी है, और हमें पीपल को इस तरीके से उसके अंदर बिठाना है ताकि बोट में मतलब मैक्स टू मैक्स 2 लोगों को तो ले ही जा सके, वरना एक बोट में एक तो जा ही सकता है। तो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि हर एक इंसान के लिए हम एक बोट भेज रहे होंगे, है ना। तो मिनिमाइज़ तो हुआ नहीं, है ना, कि मान के चलो 2 लोग हैं तो दोनों के लिए हम एक एक बोट भेज दें, तो ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, हम मिनिमाइज़ तो नहीं कर रहे। अब इसे हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि हम ट्राई करेंगे कि 2 इंसानों को एक बोट पे बिठा दें, है ना। सो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये कह रहा है कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ बोट्स यूज्ड। ओके, तो हमें मिनिमाइज करना है जो कि हमारा बोट्स हैं। अब जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, ये हमारी पीपल की एरे है और इसके अंदर क्या हमारे पास वेट दे रखी है लोगों की, तो 3 2 2 1, है ना। और मान के चलो हमारी लिमिट 3 है, तो ये किसकी लिमिट है, ये बोट की लिमिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 तक का ही वज़न उठा सकता है। अब अगर हम पहले वाले कंडीशन में देखें, है ना, 3 2 2 1 में, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हम इस वाले पर्सन को एक बोट पे बिठा दें तो कितनी लिमिट बचेगी, लिमिट लेफ़्ट कितनी होगी, तो दिखेगा 3 तो लिमिट है, और माइनस जो पर्सन की वेट कितनी है 3, तो -0, है ना। तो हमें दिख रहा है कि इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें और कोई इंसान तो नहीं बैठ सकता, तो लिमिट ही नहीं बची हमारे पास। तो हम एक बोट इसको दे देंगे कि यार ठीक है, एक बोट से तुम चले जाओ। अब हमारे पीपल एरिया में कितने लोग बच गए, ठीक है, तो 3 का तो काम हो गया, बच गए हैं बस 2 2 और 1। ओके, अब अगले हम आए यहाँ पे 2 के पास, लिमिट स्टिल हमारे पास 3 ही है ना। तो अब इसकी लिमिट अगर हम देखें, लिमिट लेफ्ट, अगर हम 2 को बिठाते हैं तो कितना हो गया, 3 - 2, है ना। ये बोट की लिमिट हो गई और ये हमारी जो पर्सन की वेट है तो 1, है ना। तो हम स्टिल हमारे पास एक लिमिट बची हुई है, मतलब एक अगर किसी का पीपल एरे में किसी का 1 वेट हो तो हम उसको भी बिठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे में चेक करेंगे कि यार 1 किसी का दिख रहा है क्या, तो हमें दिखेगा कि एक है लास्ट वाला बंदा, है ना। तो हम इसको भी बिठा लेंगे कि यार तुम भी आ जाओ फिर। ओके, तो अब हमें दिखेगा कि 2 + 1 3 हो चुका है, तो अब हमारी लिमिट फुल हो चुकी है। तो हम क्या करें, बोट 2 के अंदर 2 बंदों को बिठा दिए, 2 और 1, तब इनका काम ख़त्म हो गया, इनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बच कौन सा गया, एक 2 वाला बंदा बचा है ना। तो उसके लिए भी क्या होगा, लिमिट लेफ़्ट, तो लिमिट कितनी थी, 3 थी, -2, है ना। तो कितनी बच गई, 1, तो 1 लिमिट स्टिल बची है, लेकिन हम देख लेंगे कि हमारा एरे एग्जॉस्ट हो चुका है ना, हम सारे बंदों को बिठा चुके हैं। तो इसके लिए हमें एक अलग से बोट दे देनी पड़ेगी कि यार तुम एक में ही बैठ के चले जाओ। तो हम देख सकते हैं हमें कितने बोट की रिक्वायरमेंट पड़ी, बोट नंबर 1, एक बोट नंबर 2 और एक बोट नंबर 3, है ना। तो मैक्स टू मैक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कितने बोट्स लगे, हमें 3 बोट लगे, है ना, आउटपुट 3 दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो इसी से हमें ये क्लियर हो जाता है। आई होप क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर एक इंसान के लिए हम उसको बोट के अंदर पुट कर रहे हैं और हम फिर से चेक कर रहे हैं कि किसी और बंदे को बिठा सकते हैं या नहीं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, एक बंदे को पहले पकड़ रहे हैं ना, उसको चूज़ कर रहे हैं, उसको बाद उसको हम बोट के अंदर बिठा रहे हैं। अगेन हम चेक कर रहे हैं कि किसी और को उसी रेंज में अगर फॉल करता है, जैसे अगर कोई लिमिट बच गई है, 0 बची तब तो कोई इशू नहीं है, उसको एक ही बोट में भेजना पड़ेगा। लेकिन जैसे सेकेंड वाले केस में हमने देखा कि यहाँ पे
इस वाले केस में कि हमें एक लिमिट बची हुई मिल गई, तो हम अगेन चेक करेंगे क्या वन वेट वाली कोई इंसान बचा हुआ है क्या हमारे एरे के अंदर। अगर बचा हुआ है तो हम उसको बिठा लेंगे। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी ना वो हो जाएगी n/n, है ना। एक बार तो हम चेक कर रहे होंगे, मतलब एरे के अंदर की बिठाना है उसको, है ना। उसके बाद हम अगले के लिए भी चेक करेंगे, तो वो उससे हमारी n/n आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ओके, अब क्या हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं क्या इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अगर करना भी चाहें तो। कि क्यों ना जो हम ये पर्सन को लुक कर रहे हैं, है ना। देखो अब एक बार तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, है ना, लोगों को बिठाने के लिए, लेकिन हमारी एक्स्ट्रा टाइम कहाँ लग रही है, जो हम चेक कर रहे हैं कि उस लिमिट की, मतलब उस जो बच गई लिमिट उसके अकॉर्डिंग कोई वेट मौजूद है या नहीं, है ना, वहीं तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ऑर्डर ऑफ एन वहाँ जा रही है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो पर्सन को देख रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ 1 में ही हम चेक कर लें, है ना, बचे कुछ जो लोग हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं ना, तो इसको इस तरीके समझो कि अब मान के चलो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं ना, 3 2 2 1, है ना, मान के चलो हम 3 के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 3 जो होगा वो लिमिट इसके कितनी है, 3 ही है, तो बोर्ड की लिमिट 3 है, तो हमें ये पता है कि हमारी मैक्सिमम पॉसिबल वेट जो होगी पर्सन की, हम वहाँ पे हैं, 3 हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वेट है, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे होंगे ना तो हम चेक करेंगे कि जो मिनिमम पॉसिबल वेट है क्या उसको हम साथ में बिठा सकते हैं क्या। अब मिनिमम पॉसिबल वेट कौन सा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है 1 है ना, सबसे छोटा एलिमेंट तो 1 ही है। तो हम चेक करेंगे क्या इसको हम बिठा सकते हैं क्या। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें हमें दिखेगा कि हम 1 को नहीं बिठा सकते क्योंकि हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो जब हमें ये पता चल गया कि 1 को हम नहीं बिठा सकते, जो कि सबसे छोटा था, है ना, हमारे एरे के अंदर जिसकी वेट सबसे कम थी, अगर वही नहीं बैठ सकता है तो क्या ये बाकी लोग बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे, है ना, वो तो ऑलरेडी बड़ा है उससे, जो सबसे छोटा बंदा ही नहीं बैठ पा रहा है तो उससे बड़े वाले कैसे बैठ पाएंगे, उससे ज़्यादा वेट वाले, है ना। तो वो नहीं बैठ सकते। तो हम इसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको बिठा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर नहीं बिठा सकते तो ये पक्की बात है कि जो बाकी बंदे हैं वो भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि जब मिनिमम वाला एलिमेंट ही नहीं बैठ पाया तो बड़े वाले तो नहीं बैठ पाएंगे। ओके, तो अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या सॉर्टिंग जैसी कोई चीज़ समझ में आ रही है क्या, हमें मिनिमम और मैक्सिमम की नीड पड़ रही है ना। तो हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं अपने एरे को। तो हमारी जो पीपल एरे थी वो क्या थी, वो ये थी 3 2 2 1, है ना। जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 3, है ना। और इसकी लिमिट स्टिल हमारे पास बोर्ड की 3 ही रहेगी, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, हम लेफ़्ट और राइट पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट और ये राइट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस होंगे कि हम राइट को मेनली कंसिडर करेंगे कि पीपल ऑफ राइट, है ना, पीपल ऑफ राइट कैन ऑलवेज कम, वो हमेशा आ रहे होंगे, ठीक है। हमें बस चेक करना है कि क्या जो लेफ़्ट वाले लोग हैं उसको भी हम साथ में कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। तो चेक इफ़ पीपल ऑफ लेफ़्ट कैन ऑल्सो कम और नॉट, है ना। तो हमें बस ये 2 चीज़ों को, ये 2 कंडीशंस को फॉलो करना है, राइट। पहला हमें ये श्योर है कि ये वाला बंदे को तो हम कंसिडर करेंगे, हमें बस ये चेक करना है कि इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब ये हम कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि पीपल ऑफ राइट प्लस पीपल ऑफ लेफ्ट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि क्या होने वाला है, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, है ना। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे राइट में जो बंदे होंगे, है ना, और लेफ़्ट का जो बंदा होगा, दोनों को ऐड करेंगे, है ना। अगर वो लिमिट से लेस देन है इसका मतलब बिठा सकते हैं। तो अब यहाँ पे केस में क्या होगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। हमारा अभी एरे ऐसा सा है 1 2 2 3, ये हमारा लेफ़्ट पॉइंटर है, ये हमारा राइट पॉइंटर है। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे पीपल ऑफ राइट यहाँ पे कितना है, 3 है, लेफ़्ट यहाँ पे कितना है, 1 है ना। और लिमिट हमारे पास कितनी है, लेस देन इक्वल्स टू 3। तो क्या ये हमें दिख रहा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हमें दिखेगा नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। वो 4 इज़ लेस नीदर लेस नॉट इक्वल टू 3, है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ राइट वाले को हम बिठा देंगे, ओनली प्लेस राइट पर्सन एंड मूव राइट पॉइंटर, और राइट वाले को हम पीछे कर देंगे कि अगर हमें दिख रहा है कि अगर एक्सीड हो रही है वैल्यू, है ना, तो
इस वाले को तो हम बिठा देंगे, ओके, और हम राइट पॉइंटर को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन हमारा सेम चलेगा कि पीपल ऑफ राइट प्लस पीपल ऑफ लेफ्ट, और ये लेस देन हो जाएगा लिमिट। तो अब हमारे पास राइट पे कितना है, 2 है, लेफ्ट पे कितना है, 1 है, तो लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें दिखेगा हाँ ऑफ कोर्स हो रही है ना। तो यस, ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लेस बोथ ऑफ देम, है ना, हम दोनों को बिठा देंगे जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों बंदे हमारे बोर्ड के अंदर बैठ जाएंगे, है ना, एंड मूव बोथ पॉइंटर, और फिर हम दोनों पॉइंटर को मूव करा देंगे कि हाँ यार जब तुम भी बैठ चुके हो, तुम भी बैठ चुके हो, तो दोनों बैठ बैठ के निकल जाओ, है ना। और एक लेफ्ट को हमारा वापस से पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे, दोनों पॉइंटर, अब दोनों पॉइंटर में दिखेगा लेफ्ट और राइट यहाँ पे है ना। अब देखो एल्गोरिदम कभी झूठ नहीं बोलता, है ना, इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन एल्गोरिदम नहीं बोलेगा। तो अगेन हमारी नेक्स्ट के लिए कंडीशन चलेगी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट। अब यहाँ पे देखो राइट और लेफ्ट दोनों एक ही जगह पे है ना, तो अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 + 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, है ना। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स, है ना, एक बोट के अंदर हम राइट वाले को बिठा देंगे, तो 2 जो हमारी है वो एक बोट के अंदर बैठ जाएगी, है ना। तो इसके लिए सेम होगा, ओनली 1 कैन प्लेस एंड मूव राइट पॉइंटर, ठीक है। तो अगेन हम अपने राइट पॉइंटर को मूव करा देंगे, ठीक है। अब राइट पॉइंटर हमारा खसक के यहाँ पे आ गया, है ना। तो ऑफ कोर्स हमारी वाइल लूप चल ही रही होगी, 2 पॉइंटर में हमें पता ही है कि लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, जब राइट क्रॉस हो जाएगी तो हमारा लूप एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। और हम यहाँ पे बोट काउंट कर लेंगे कि हाँ यार एक बोट हमने यहाँ इस्तेमाल किया, फिर अगेन एक बोट हमने यहाँ यूज़ किया, और फाइनली एक बोट हमने यहाँ यूज़ किया, तो हमें नंबर ऑफ बोट 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला लॉजिक क्लियर होगा, है ना। इसको हम थोड़ा कोड करते हैं, फिर इसका एक और हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन देखेंगे, ठीक है, कि इसे हम और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो बढ़ते हैं, फ़िलहाल कोड लिखते हैं अपन। तो हम क्या क्या हमें चाहिए था, एक तो हमें चाहिए था कि बोट काउंट, है ना, तो इंट बोट काउंट इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एरेस को शॉर्ट कर रहे थे, अपने एरे को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट किसको, पीपल वाले को, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम पॉइंटर बनाएंगे विच इज़ इंट ऑफ लेफ्ट, जो कि 0 पे रहेगा, और इंट ऑफ राइट जो कि होगा पीपल की लेंथ -1, है ना, एंड में। उसके बाद सिमिलरली हम लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू राइट, है ना। जब ऐसा हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे उनका पहले, तो किसका किसका, पीपल ऑफ लेफ्ट प्लस पीपल ऑफ राइट, है ना, इनका हम सम निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी सम है वो लिमिट में फॉल करती भी है या नहीं, है ना। अगर फॉल करती है तो क्या करो, बोट में बिठाओ पहले इनको, है ना, बोट को एक बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम लेफ़्ट प्लस प्लस कर देंगे और राइट माइनस माइनस कर देंगे, है ना। याद रखो ये दूसरा वाला केस था जो हमने देखा था यहाँ पे, है ना, कि अगर हमारा हम दोनों को बिठा लेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को हम ये कर देंगे, है ना, खसका देंगे, लेफ्ट वाले भी बढ़ जाएंगे और राइट वाला पीछे आ जाएगा, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या करेंगे, क्या कर रहे थे हम, सिर्फ राइट वाले को खसका रहे थे, है ना, कि बोट को बढ़ा दो एक तो पहले, कि हाँ एक बंदा इसी में बैठ के जाएगा अकेले, और राइट को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। और बस हम सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे बोट काउंट, ये तो हमें चाहिए था, है ना। तो बस ये इतना सही कोड था, तो एक बार रन करके देखते हैं इसे। ओके, तो ये कोड हमारा चल रहा है ना, बीट 7%, ओके बढ़िया। चलो देखते हैं इसको हम और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना, अब हम इसे ऑप्टिमाइज़ कब कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करूँ, है ना, तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो सॉर्टिंग की वजह से कितनी हो जाएगी, n log n, है ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 अभी तक के लिए, है ना, क्योंकि हमने एरे को सॉर्ट किया है तो क्विक शॉट लगता है तो n log n तो लगेगा ही लगेगा, राइट।
तो इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अगर हम ये जो n log n जो हमने सॉर्ट किया है ना, इसको अगर हम n log n से बेटर वे में सॉर्ट कर पाएँ तो पॉसिबल है कि हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है काउंट सॉर्ट। ओके, अब काउंट सॉर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो देखते हैं उसको, है ना। अब जैसे देखो, हमारे पास पीपल की एरे दे रखी थी जो कि क्या था, 3 2 2 और 1। अब काउंट सॉर्ट में से हमें क्या पता चल रहा है, टर्म्स को समझो, है ना। काउंट सॉर्ट, इसका मतलब हम काउंट जैसी कोई चीज़ को तो रख रहे होंगे, है ना। तो हमारे पास क्या होगा ना, एक काउंट नाम की एरे होगी, है ना, जिसके अंदर इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3, है ना। और ये जो इंडेक्सेस होंगे ना, ये हमारे इस पीपल एरे के नंबर्स होंगे। ठीक है, और ये काउंट रख रहा होगा किसका, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। अब जैसे यहाँ पे 3 है, 3 कितने बार आया है, तो एक बार आया है। 2 कितने बार आया है, तो हमें दिख रहा है 2 बार आया है। 1 कितने बार आया है, तो 1 आया है। तो ये काउंट रखा हुआ है ना, सबका काउंट। इंडेक्स जो होता है ना, वो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज पीपल का, है ना, काउंट एरे के अंदर। अब हम क्या करेंगे ना, इसे सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सिंपली हम ये जो काउंट एरे है इसके अंदर हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा पीपल एरे होगा, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपली इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर ऑफ काउंट कितने हैं। जैसे 1 वाले का काउंट कितना है, तो 1 बार है, तो ये आ गया। सिमिलरली 2 वाले का काउंट कितना है, तो 2 बार है ना। 3 वाले का काउंट कितना है, तो 3 बार है, मतलब 1 बार है, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से हम इंडेक्सेस के थ्रू इसको प्रिंट करा देंगे, है ना, कि 1 इंडेक्स कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 2 इंडेक्स कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। और 3 इंडेक्स कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो ये जो चीज़ है ना, हम ये कब तक कर सकते हैं, तो अब सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली हमने लेफ्ट से राइट की तरफ हम गए, है ना, और अपने वैल्यूज़ को यहाँ पे ग्रैब किए कि हाँ यार 1 इंडेक्स कितनी बार आया, 1 बार आया। 2 इंडेक्स कितनी बार आया, 2 बार आया। तो इससे हम वैल्यूज़ को ग्रैब किए, तो इससे हम सॉर्ट कर लिए। अब ये कितनी तक जाएगी, हमें पता है जितनी इसकी लिमिट होगी, है ना, कितनी तक जाएगी, ऑर्डर ऑफ n तक जाएगी। अब वहाँ पे हमें ध्यान दो कि हमें ऊपर वाले में जब हम एरेज डॉट सॉर्ट कर रहे थे तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी, n log n जा रही थी। यहाँ भी हमने सॉर्ट कर लिया, लेकिन कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगी, है ना। हाँ, बशर्ते हमें क्या हुआ, एक स्पेस लग गया, तो स्पेस हमें ऑर्डर ऑफ n लग गई, है ना। तो ये अब हमारे इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा कि उनको टाइम बचाना है या स्पेस बचाना है। ठीक है, वैसे जनरली लोग टाइम ही बचाते हैं, स्पेस आज के टाइम पे हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ वहाँ स्पेस की कमी नहीं है हमारे पास आज के ज़माने में। लेकिन हाँ, टाइम की लोग कदर ज़्यादा करते हैं कि टाइम कम से कम में जल्दी हो जाए हमारा काम। वही होता है ना कि जैसे हम करते हैं ना कि तुम पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन जल्दी काम कर दो हमारा, तो वही सेम सिनारियो यहाँ पे है। तो हम अगर वो इंटरव्यू पे वही मैंने कहा कि अगर उनको स्पेस बचाना है तो ये ऊपर वाला स्टेप ही चल जाएगा, है ना, n log n वाला। लेकिन अगर उनको टाइम थोड़ा और ऑप्टिमाइज चाहिए तो ये काउंट सॉर्ट लगा सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं कोड के अंदर। तो ये जो एरेज डॉट सॉर्ट है ना, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बदलेगी, इसे हम बस कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। अब इसी के अंदर देखो हम चेंज करते हैं कि हमने काउंट एरे बना लिया और हमने लिख दिया न्यू इंट लिमिट +1, है ना। इतने की हमने काउंट एरे बना ली। उसके बाद हम सब में आइटरेट करेंगे फॉर इंट पे इन पीपल, तो काउंट ऑफ p ++, इससे हमने काउंट एरे को फिलअप कर लिया, जितने भी नंबर ऑफ हमारे पीपल एरे में लोग थे, है ना। तो ये हमने इससे ये वाली काउंट एरे बना ली, जो बीच वाली एरे हमें दिख रही है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं अभी। तो एक हमें इंडेक्स 0 बना लिया, उसके बाद फॉर इंट वैल्यू ऑफ 1, है ना, वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, जितने की लिमिट दे रखी है, और वैल्यू ++। तो हमारी ऑर्डर ऑफ लिमिट ही चक जाएगी बेसिकली, तो वो n तक भी हो सकती है। तो हमें चेक करना है जब तक कि हमारी काउंट ऑफ वैल्यू माइनस माइनस ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब तक क्या करो, हमारे पीपल एरे जो है उसके जो इंडेक्सेस हैं उसमें फिलअप करते जाओ और उसके अंदर वैल्यू को डालते जाओ, है ना। तो इससे हमारी ये जो पीपल एरे है वो सॉर्ट होकर के तैयार हो जाएगी, राइट। अब हम फाइनली इसे एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है, कि ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हुई भी या नहीं, है ना। तो सबमिट करते हैं इसको।
तो देखो बीट्स 99% है ना, 99.38%, तो हमें दिख रहा है कि चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हुई है। पहले कितना था, 7% ऑप्टिमाइज़ हुआ था। वैसे मैं लीड कोड वालों पे इन पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी दिखाते हैं। आप अच्छा कोड लिख करके भी सेम टाइम कभी सबमिट कर देते हो तो ये कुछ और ही बता देते हैं, बट स्टिल हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये ऑफकोर्स हमें पता चलना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एन में काम कर रहा है ना, रादर देन जो ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग में हम एरेज डॉट सॉर्ट का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो आई होप ये दोनों सॉल्यूशन क्लियर होंगे आप लोगों को। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर।